जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपकी बहन बेटी को बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, ये 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इनको आज लागू कर दिया जाए, तत्काल लागू कर दिया जाए, तो 25 साल बाद नहीं बल्कि आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, खत्म हो गए। पाकिस्तान में घटे तो कटे तो खत्म हो गए। बांग्लादेश में घटे, कट रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। कश्मीर में घटे तो कटे, खत्म हो गए। और भारत में बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। घटने का सबसे बड़ा कारण यह है लव जिहाद। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं, उसमें 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और लव जिहाद नेताओं के भाषण से नहीं रुकेगा, अभिनेताओं की बात करने से नहीं रुकेगा, फिल्म देखने से नहीं रुकेगा। लव जिहाद रुकेगा केवल और केवल राम नीति और कृष्ण नीति लागू करने से, सठे साठेम समाचरित भयबिन होए नफरीत लागू करने से लव जिहाद रुकेगा, कानून बदलने से। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% लव जिहाद साल भर के अंदर रुक जाएगा, अगर सरकार लव जिहाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करे, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करे, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करे, एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करे और लव जिहाद करने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% लव जिहाद रुक जाएगा। जो हम घट रहे हैं ना, उस घटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में घुसपैठ बहुत तगड़ी हो रही है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा। एसआईआर करने से घुसपैठी नहीं भागेंगे। एसआईआर करने से घुसपैठियों को वोटर से नाम कट रहा है। घुसपैठी यहां से वहां भाग रहे हैं। बंगाल में एसआईआर होता है, बिहार भाग जाते हैं, बिहार में एसआईआर होता है, बंगाल भाग जाते हैं। वो अपने देश नहीं भाग रहे हैं। वो 2-4-6 आपको दिख रहा होगा ना, बहुत वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। लेकिन मैं कहता हूं 90% घुसपैठी तत्काल भाग जाएंगे। सरकार अगर बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ दे, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और घुसपैठी और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दे, गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठी भाग जाएंगे। हम जो लगातार घट रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है लैंड जिहाद। और लैंड जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में जमीन पे कब्जा करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। तो वो तभी रुकेगा जब बीएनएस में एक चैप्टर होगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। जब सरकारी जमीन पे कब्जा करना, जंगल पे कब्जा करना, पहाड़ियों पे कब्जा करना, सड़क के किनारे, हाईवे किनारे जमीनों पे कब्जा करना, इसको जब हम सीरियस क्राइम डिक्लेयर करेंगे, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको 10 से 20 साल सजा का कानून बनाएंगे, तब जाके लैंड जिहाद रुकेगा। घटने का एक चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ड्रग जिहाद। ड्रग जिहाद का मूल कारण है घटिया कानून। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% ड्रग कारोबार साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। आज की डेट में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ भारतीय नशेड़ी हो चुके हैं। मैं इनको कहता हूं 90% ड्रग कारोबार साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा, अगर नशा तस्करों उनको और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन हमने ड्रग स्मगलिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमारे पास यूएपीए है, लेकिन हमने ड्रग कारोबार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए सेक्शन 113 है, लेकिन हमने ड्रग कारोबार को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास वेजिंग वॉर के लिए सेक्शन 147 है, लेकिन हमने ड्रग कारोबार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास जो हमारी संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए सेक्शन 152 है बीएनएस में, लेकिन हमने ड्रग कारोबार को न संप्रभुता के लिए खतरा घोषित किया, न देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक राम नीति लागू नहीं होगी, भय बिन होए नफरीत, जब तक कृष्ण नीति लागू नहीं होगी, सठे साठेम समाचरित, जब तक चाणक्य नीति लागू नहीं होगी, जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। और ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा, नपुंसकता बढ़ेगी, बाचपन बढ़ेगी, हमारे बच्चे नशेड़ी हो जाएंगे और भारत बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ये वही अश्विनी उपाध्याय जी हैं जिनको मैं कानून मंत्री बनाने की बात करता हूँ। ठीक है, इनको कानून मंत्री बना दो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होगी। ठीक है, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, और अगर टच करेगा, अगर कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, तो उसको तुरंत से तुरंत फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, और ऐसी सुविधाएं करी जाएंगी, ऐसा कानून बन जाएगा भाई, अगर तुमने इनको अगर कानून मंत्री बना दिया तब। ठीक, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि आप सारे के सारे जो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू चाहे बात करें या कमेंट करें, हम टैग करते हैं हर वीडियो, मैं इनको टैग करता हूं ताकि हमारी आवाज़ सरकार सुन सके। मैं सरकार को भी टैग करता हूं वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और अपने कमेंट में बताया करें कि हाँ, अश्विनी उपाध्याय जी को कानून मंत्री बनाना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।